दोस्तों, हमास की तरफ से कल इजराइल पर किए गए हमले के बाद अब काफी कुछ बदल चुका है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी तेजी से काम कर रही है और गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ब्राजील आज एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वहीं पर हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किस देश ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस युद्ध पर क्या कहा और मुस्लिम देशों का क्या रिएक्शन आया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्राजील की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान कर दिया। संडे को बुलाई जा रही ये मीटिंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए बुलाई जा रही है, जिसका महत्व काफी ज्यादा है। इस मीटिंग में बड़ी चर्चा की जाएगी कि आखिर इजराइल के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद दुनिया कैसे हालात को सामान्य करने की तरफ आगे बढ़ सकती है। बता दें कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक इजराइल के 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पर फिलिस्तीन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई फिक्स आंकड़ा नहीं बताया जा सकता क्योंकि युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी दोनों तरफ मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन एक अच्छी अपडेट यह है कि इजराइल ने अपने देश की सीमा में घुसे सभी आतंकवादियों को मौत की घाट उतार दिया और इजरायली सेना अब पलटवार करने की तरफ आगे बढ़ रही है। हमने कल ही बताया था कि इजराइल की वायुसेना तेजी से हमले कर रही है और रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग से लेकर हमास के प्रमुख याह्या सिनवर के घर पर भी हमला किया गया, जो इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इजराइल की मिलिट्री पावर फिलिस्तीन के मुकाबले काफी ज्यादा है और दोनों की आपस में तुलना करने का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद इजराइल काफी संभल कर और सटीकता के साथ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम इसलिए दे रहा है क्योंकि हमास के आतंकवादियों ने 30 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। ऐसे में इस वक्त इजराइल की प्रायोरिटी अपने अगवा किए गए लोगों को छुड़ाना है, जिन्हें लेकर हमास इजराइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इजराइल अपने जेल में बंद हमास के आतंकवादियों को रिलीज करेगा तभी ये इजराइल के नागरिकों को सुरक्षित वापस जाने देंगे। लेकिन इस पर फैसला काफी ज्यादा कठिन है क्योंकि इजराइल आतंकवादियों के साथ डील करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। यही वजह है कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन चुकी है। इसी बीच अगर हम दुनिया भर के देशों की तरफ से आए बयानों की बात करें तो अधिकतर देशों ने शांति की बात करते हुए इजराइल का समर्थन किया है। दोस्तों, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों ने शांति की बात कही और इजराइल के खिलाफ हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। वहीं पर तुर्की भी शांति की बात करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत की तरफ से भी इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बयान देते हुए खुले रूप से इजराइल का समर्थन किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वह इजराइल पर हुए इस आतंकवादी हमले से काफी आहत हैं और इस मुश्किल समय में इजराइल का पूरा समर्थन करते हैं। वहीं पर आपको ये तथ्य भी पता होना चाहिए कि जहां एक तरफ सभी देश शांति की बात कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ हुए हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने खुलकर कह दिया है कि वह इजराइल के साथ खड़े हैं और अगर इजराइल हमला करना चाहे तो वह उन्हें सभी जरूरी हथियार और मदद पहुंचाने के लिए भी तैयार है। मतलब अमेरिका अपने भरोसेमंद पार्टनर इजराइल को खुला समर्थन दे चुका है, चाहे वह अपना बचाव करे या अगर चाहे तो खुद गाजा पर हमला करे। अमेरिका बस इजराइल का समर्थन करेगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुस्लिम देशों की तरफ से आ रहा रिएक्शन है, क्योंकि सऊदी अरब समेत कतर और इजिप्ट जैसे देशों ने तुरंत युद्ध को रोकने की बात कही है। सऊदी अरब इस मामले में सबसे आगे है और सभी मुस्लिम देशों की अगुवाई करते हुए दुनिया भर में अपनी आवाज उठा रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही इस लड़ाई को तुरंत रोका जाए। यहाँ पर यह बात भी चौंकाने वाली है कि सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल पर हुए हमले का जिम्मेदार खुद इजराइल ही है, जो काफी परेशान करने वाला है क्योंकि अगर मुस्लिम देश इजराइल के साथ शांति बनाकर नए युग में आर्थिक गलियारे को विकसित करते हुए समृद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी इस विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल ने नहीं बल्कि हमास जो एक आतंकवादी संगठन है उसने ही खुद पहले काफी भीषण हमला किया, जिसके बाद इजराइल बस पलटवार कर रहा है। लेकिन मुस्लिम देशों का रिएक्शन काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। खास करके ईरान की तरफ से हमास को दी गई बधाई के बाद स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा यह मुद्दा अभी बस शुरू हुआ है और ये युद्ध काफी भीषण रूप ले सकता है।
ऐसे में दोस्तों आप दुनिया भर के देशों के रिएक्शन और पीएम मोदी द्वारा किए गए ट्वीट पर आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर आप किसका समर्थन करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए और इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।